गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती का जो बजट में प्रावधान किया गया है ना, आप जान रहे हो कि बजट में प्रावधान है, अभी जो बजट आया है उसमें कि 20,000 पदों पर भर्ती होगी शिक्षा विभाग में। तो इसी पर हमको चर्चा करना है कि जो भी बच्चे, अब पता तो कुछ चल नहीं पा रहा था कि शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा नहीं होगा, और ऐसे में हमने क्या किया, तो हमने एडीओ की तैयारी चालू कर दी थी। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम अब क्या करें करके, क्योंकि हम एडीओ का तैयारी चालू कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में शिक्षक भर्ती का हमको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो शिक्षक भर्ती को लेकर आप ये समझ सकते हो कि ये एग्जाम तुरंत तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तुरंत में अगर बोलोगे कि अगले महीने ही हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि व्यापम को भी तैयारियां करनी होती है। ठीक है, और दूसरा व्यापम कैलेंडर जिस हिसाब से जारी किया गया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस साल के अंतिम में अक्टूबर नवंबर के समय इसका एग्जाम हो सकता है। एक्सपेक्टेड ये मान सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो सकता है कब, अक्टूबर नवंबर में। तो अभी हम क्या करें, तो आप जान रहे हो जैसे कि 15 जून को क्या होने वाला है, एडीओ का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अभी से हम एडीओ के साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें, या जो परिचारक कर रहे होंगे या आरक्षक का तैयारी कर रहे होंगे और उसके साथ शिक्षक भर्ती का तैयारी करना है, तो सिलेबस में अगर आप देखो तो यहां पर आपका एडीओ के साथ पहले मैच करते हैं। ठीक है, एडीओ के साथ अगर मैच करेंगे, ठीक है, तो जो हिंदी का सिलेबस है ना, हिंदी का सिलेबस है वो मैच करेगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में और सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के जीके का जो सिलेबस है वो मैच करेगा, इसके अलावा कुछ भी मैच नहीं करने वाला है। तो शिक्षक भर्ती के लिए अभी से हम क्या करें, तो देखो चालू तो करना पड़ेगा शिक्षक भर्ती का तैयारी। अगर बजट में प्रावधान किया गया है कि 20,000 पद शिक्षा विभाग में आएंगे, तो वो तय है उसका आना। ठीक है, ऐसा मान के तो चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अब नहीं मानोगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, मानना तो पड़ेगा इस चीज को। तो देखो भाई, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 2 से 3 बार पढ़ चुके होंगे, और जिन लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो वो आपको तैयारी चालू करना पड़ेगा। जो 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, अभी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इससे ज्यादा कई लोग 4-5 बार भी पढ़ चुके होंगे, तो सीधी सी बात है, इसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी आप एडीओ के लिए भी पढ़ोगे ही, इंग्लिश अभी आपको पढ़ना नहीं है। गणित और विज्ञान जो है, मतलब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गणित और विज्ञान अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्या करेंगे, जीके में फोकस करेंगे। अगर आप आरक्षक का तैयारी कर रहे हो, एडीओ की तैयारी कर रहे हो और परिचारक की तैयारी करो और उसके साथ शिक्षक भर्ती कर रहे हो, तो जीके में आपको फोकस करना होगा। अभी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो, क्योंकि आरक्षक की भी तैयारी कर रहे होगे तो कंप्यूटर उसमें आता है, तो आरक्षक के लिए आप इसको भी कर सकते हो, और ये 3 पोर्शन आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, अभी अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और सीजी टेट भी निकाल लिए हैं या सी टेट निकाल लिए हैं, ये मैं मान के चलता हूं। क्योंकि अगर आप शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, तो या तो आपका सीजी टेट क्लियर होगा, या तो आपका सी टेट क्लियर होगा, और नहीं होगा तो अभी जो जुलाई में एग्जाम होगा उसमें आप सी टेट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों का अभी अभी ताजा निकले बीएड कंप्लीट करके, आप लोग सी टेट दे सकते हो। हाँ, शिक्षक भर्ती के पहले एक बार सीजी टेट जरूर होना चाहिए, और होगा भी, है ना, ऐसा अनुमान है कि सीजी टेट एक बार तो होगा ही। ठीक है, 2 बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार जरूर होगा। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि आप बीएड तो कर लिए हो वर्ग 2 के लिए, लेकिन बिना सीजी टेट या सी टेट क्लियर किए आप एग्जाम तो नहीं दे पाओगे। तो अभी आपका पहला पड़ाव सी टेट है, तो ऐसे लोग क्या करें, सी टेट की तैयारी चालू कर दें और सी टेट को आप क्लियर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर सिलेबस में हम किसको देखें, ये तो आपका ये सिलेबस है। जो फ्रेशर है, आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ना चालू करना पड़ेगा। सिलेबस में एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 अंक के बाल विकास शिक्षा शास्त्र आए हुए थे। हिंदी का 25 अंक, इंग्लिश 25 अंक, गणित और विज्ञान 30, सामाजिक अध्ययन 20, कंप्यूटर 10, और ये सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, समझो सामाजिक अध्ययन का तैयारी कर रहे हो मतलब सामान्य ज्ञान की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हो गया 10 अंक का। ठीक है, तो ये टोटल पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे, 150।
ठीक है, 150 अंक का जो है इसका एग्जाम था भाई, 150। ठीक है, ये आपका शिक्षक वर्ग 2 का है। ठीक है, अब व्याख्याता देखो, वर्ग 1 मतलब व्याख्याता में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो इस बार 8 का आएगा कि नहीं आएगा ऐसा कुछ, देखो बजट में सिर्फ ये बोल दिए हैं क्या कि 20,000 पदों पर क्या होगी, उस शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा ये कुछ क्लियर नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो डीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, आप क्या करोगे, आप शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी करोगे, है ना। वर्ग 3 का मतलब क्या होता है भाई, सहायक शिक्षक। ठीक है, वर्ग 3 का मतलब क्या होता है, सहायक शिक्षक। तो जो लोग सहायक शिक्षक का तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस जो है ना वो एडीओ परिचारक और इससे मैच नहीं करता है ना, जो सच है वो सामने है। और आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता किससे, मतलब थोड़ा बहुत मैच करेगा 5-10%, लेकिन सहायक शिक्षक या वर्ग 3 वाले हैं वो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके साथ आपका एडीओ परिचारक और आरक्षक पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस बहुत मात्रा में अलग है। देखो जैसे इसमें बाल विकास 30 नंबर का, ये अलग तो है ही है। हिंदी आपका 25 नंबर का है, तो इधर भी, इधर एडीओ में मैच करेगा। अंग्रेजी किसी भी पेपर में मैच नहीं करेगा। गणित सिर्फ आरक्षक में मैच करेगा, पर्यावरण नहीं मैच करेगा। कंप्यूटर 1-2 नंबर का मैच करेगा। सामान्य ज्ञान भी जो है 10 अंक का इधर है, इधर बहुत कम नंबर का है, उस तरफ ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, मतलब मुश्किल से 20-30 नंबर के ही सिलेबस जो है मैच कर रहे हैं। तो सहायक शिक्षक के साथ पॉसिबल नहीं है ना। सहायक शिक्षक के साथ ना तो आपका एडीओ पॉसिबल है, ना तो परिचारक, ना तो आरक्षक, मतलब फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप इसकी तैयारी पहले से कर रहे हो सहायक शिक्षक की, तो फिर पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप पहले भी शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 का तैयारी कर चुके हो, मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक की तैयारी कर चुके हो, तो सीधी सी बात है, बीएड है तो शिक्षक का एग्जाम दोगे, डीएड है तो सहायक शिक्षक, और दोनों है तो दोनों एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, कई लोगों के पास डीएलएड भी है और बीएड भी है, तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सीजी टेट क्लियर होना जरूरी है ना। सीजी टेट का पेपर 1 भी क्लियर होना जरूरी है इसके लिए, तो अगर वो क्लियर नहीं है तो सी टेट का पेपर 1 आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो जो भी आपका सिलेबस है, आपको समझ में आ गया, ये भी 150 नंबर का ही होना है। सहायक शिक्षक के जो फ्रेशर है बिल्कुल, उनको सिलेबस तो बताना ही पड़ता है कि देख लो भाई सिलेबस ये है आपका, अभी अभी जो डीएलएड करके निकले हैं, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा इधर बात करते हैं अब, है ना। देखो 20,000 पद पूरे का पूरा वर्ग 2 रहेगा क्या, नहीं। वर्ग 3 रहेगा क्या, नहीं। व्याख्याता पूरा रहेगा क्या, नहीं। सब कुछ मिला के होगा। ठीक है, वर्ग 1 के भी पोस्ट होंगे इसमें, मतलब व्याख्याता के भी पोस्ट होंगे। ठीक है, वर्ग 2 का भी पोस्ट होगा, मतलब शिक्षक का भी पोस्ट होगा, और वर्ग 3 का पोस्ट भी होगा, मतलब सहायक शिक्षक का पोस्ट होगा। इसके अलावा इसमें और क्या रह सकता है, तो इसके अलावा इसमें सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला इसमें हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्या होना ही है। और लाइब्रेरियन, ठीक है, ग्रंथपाल, ठीक है, लाइब्रेरियन के पोस्ट इसमें हो सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट जो है इसमें रहेंगे, तो सब कुछ मिलाकर 20,000 पदों पर ऐसा घोषणा किया गया है ना, 20,000 पदों पर बजट में। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, तो देखो भाई, आप जैसे ही आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो, है ना, दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप क्या करते हो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो, तो मोबाइल ऐप में आप देखना, यहां पर दिखेगा ना। जैसे ही आप क्या करते हो, मोबाइल ऐप ऑन करते हो, तो यहां पे तो दिख ही रहा है कि आपका 50% ऑफ है, होली ऑफर लग चुका है। यहाँ पर सीजी एग्जाम्स कुछ भी आप तैयारी करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज हैं। एडीओ का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई का, आरक्षक का, नगर सेना का, सबका कोर्स है। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हो, तो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप वर्ग 2 का अगर देखो, आप वर्ग 2 का, तो इसमें फीस जो है 599 दिख रहा है, लेकिन होली में 50% वाला ऑफर चल रहा है, तो ये आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। और सहायक शिक्षक आपका 499 दिख रहा है, ये आपको 250 रुपए में मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट जो इसका कोर्स है
ठीक है। ये वर्ग 2 का जो कोर्स है इसमें होली 50 देखो अभी 599 दिख रहा है यहाँ पे, कोर्स का रेट खुद देख सकते हो आप कि यहाँ पर कोर्स का रेट जो है 599 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कूपन कोड अप्लाई होगा होली 50 और ये देखो यहाँ पर कितना आ गया, 305 रुपए हो गया। कुछ नहीं करना है, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। मतलब कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है ना तो यही प्रोसेस है। बाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ यूपीआई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो मान लो आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो, ठीक है। अगर आप चलाते भी हो तो आप अपना मोबाइल नंबर डालो यहाँ पे, और अगर आप नहीं चलाते हो तो जिनसे आप पेमेंट कराना चाहते हो आप उसका नंबर यहाँ पर डालिए, ठीक है। उनका नंबर आप यहाँ पे डाल के डन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उनके फोन पे या गूगल पे में पेमेंट का ऑप्शन जाएगा, नोटिफिकेशन, वो पेमेंट करेंगे और आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। तो कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। आपको वर्ग 3 का भी दिखा देता हूँ मैं। अगर आप वर्ग 3 अच्छा व्याख्याता की तैयारी कर रहे होगे तो उसका भी कोर्स है, इसी में नीचे जाओगे ना तो पूरा व्याख्याता के सारे कोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो है प्राइस कम कर दिया गया है, ठीक है। एक टाइम था वर्ग 2 का ही कोर्स जो है करीब करीब 5000 का हुआ करता था, लेकिन आज वो कोर्स आपको मात्र 300 रुपये में मिल जा रहा है और वर्ग 3 का कोर्स जो है वो 250 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है। ये सब आप ही लोगों के लिए किया गया है। सहायक शिक्षक में क्लिक करेंगे तो ये देखो 499 दिख रहा है। आप जैसे ही होली 50 पे क्लिक करते हो तो कूपन कोड अप्लाई होता है और यहाँ पर देखना रेट चेंज हो जाता है 255 रुपये, ठीक है। और उसके बाद बाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप, तो बाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपको जो है वही सेम ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप खुद फोन पे चलाते हैं तो यूपीआई वाले में क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, और अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, अपने रिलेटिव से क्या करवाना चाहते हैं, पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फोन मोबाइल नंबर डाल के आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जो भी नंबर होगा, है ना, जो भी नंबर हो डाल के डन पे क्लिक कीजिए। अब ये नंबर मत डाल देना भाई, ठीक है, ये बस ट्राई करने के लिए दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा कोर्स ज्वाइन होता है तो कैसे दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। मेरे में एक कोर्स ज्वाइन है ना, तो जैसे ही कोर्स ज्वाइन होता है ना आपका, तो बहुत सारे बच्चे लोगों को समस्या आता है ना कि हम कोर्स चलाएंगे कैसे। तो देखो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हो ना, यहाँ पे परचेस्ड कोर्स दिखाता है। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करते हो उसका नाम यहाँ दिखाता है, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग या रेज्यूम लिखा होता है। आप इस पे क्लिक करोगे और यहीं पे ध्यान देना है, जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे स्टार्टिंग में देखो कंटेंट और लाइव क्लास का ऑप्शन है। कंटेंट में आपको रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ नोट्स पूरा मिलेगा, ठीक है, ये कंटेंट में। और लाइव क्लासेस में जो भी क्लासेस चल रही है वो आपको पूरा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप क्या करो, कंटेंट में क्लिक कर लो, है ना। कंटेंट में क्लिक करोगे तो न्यू बैच मिलेगा आपको 2025 का है। इसमें पूरे जो है टीचर है, टीचर का सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे आप मेरे नाम में ही क्लिक करो तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के मैपिंग की क्लास चल रही है वो आपको मिलेगा, मैथ्स की जो क्लासेस है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी क्लासेस मिलेंगी। बाकी टीचर्स के भी क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जिस टीचर से जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मल्टीपल टीचर का ऑप्शन है, तो एक सब्जेक्ट को सारे टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनका अच्छा लग रहा है, पहला लेक्चर देखिए समझ में आ जाएगा किनका अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उनका आप देख के क्या कर सकते हो, तैयारी चालू कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए, मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। तो जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़कर कर सकते हैं, और जो बच्चे एडीओ का तैयारी कर रहे हैं आप एडीओ का एग्जाम देने के बाद शिक्षक भर्ती के एग्जाम में जुड़िएगा, ठीक है। लाइब्रेरियन के कोर्स में डिस्काउंट चल रहा है जी। लाइब्रेरियन का कोर्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिनको भी लाइब्रेरियन का कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, वहीं क्लिक करना है शिक्षक भर्ती वाले फोल्डर में। ये देखिए ये शिक्षक भर्ती वाला फोल्डर है, आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइब्रेरियन का कोर्स। इस कोर्स का प्राइस जो है वो भले ही आपको यहाँ पे 2000 दिख रहा है, लेकिन आप होली 50 में जैसे ही क्लिक करोगे ना, होली 50 में, तो ये कोर्स आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 7000 का कोर्स था ये, ठीक है, लाइब्रेरियन का। तो जितना हमसे हो पाया उतना हमने यहाँ पर कम कर दिया है, ठीक है। तो जितना जो पॉसिबल था वो कर दिए। तो इसमें क्या है, वैलिडिटी भी आपको 8 महीने की मिलती है, ठीक है। यहाँ पर 8 महीने की वैलिडिटी मिलती है। 1150 लर्निंग मटेरियल मिलते हैं, जिसमें लगभग पीडीएफ फाइल, 1125 वीडियो, 16 टेस्ट, ये सारी चीजें डली हुई है इसमें, ठीक है।
तो ये है आपका ग्रंथपाल का कोर्स, जस्ट उसके नीचे ही है। और अगर कोई सहायक विज्ञान प्रयोगशाला तैयारी करना चाहते हैं तो इसी को स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते करते आप देखिएगा नीचे जाते जाएंगे ना, ये रहा सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। इसका कंटेंट जो है ना थोड़ा टफ है, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको भले ही यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 2009 रुपये दिख रहा होगा, लेकिन ये आधा हो जाएगा। जैसे ही होली 50 पे क्लिक करोगे ये आपको 1000 रुपये में करीब मिल जाएगा, ठीक है, 1010 रुपये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का कोर्स। और व्याख्याता के लिए आप ये जो भी कोर्स है दिख रहा है आपको व्याख्याता, सब में अभी होली ऑफर चल रहा है, 50% आपका क्या हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको दिखाया जी, अभी आप बोल रहे हो 1700-5500 हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको शिक्षक भर्ती के फोल्डर में क्लिक करना है, ठीक है। और देखो वर्ग 3 के नीचे ही है लाइब्रेरियन, यहां से भी नहीं मिल रहा है तो आप यहां से बैक करिए, ठीक है। नीचे देखिए स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इस स्टोर के ऑप्शन में क्लिक कीजिए और ऊपर देखिए सर्च दिख रहा है, तो सर्च में क्लिक करके आप यहाँ पे लाइब्रेरियन लिखिए, ठीक है। सर्च में क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइब्रेरियन लिख दीजिए भाई, देखो आ जाएगा ये वाला कोर्स। ये वाला ज्वाइन मत करना भाई, इसमें सिर्फ लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, गलती से इसको ज्वाइन मत कर लेना। ये जो लिखा हुआ है ना लाइब्रेरियन कंप्लीट कोर्स, ये ओनली लाइब्रेरी साइंस को ज्वाइन नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको लाइब्रेरी साइंस मिलेगा, तो उसमें तो आपका नुकसान है ना भाई। सिर्फ अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, इसको नहीं करना है क्योंकि ये महंगा पड़ेगा आपको। जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ जीके का पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी मिलेगा, ये आपको देखो 1999 दिख रहा है, 50% डिस्काउंट करके ये 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझ में अब दिखा। नवंबर में, नवंबर में क्या बोल रहे हो आप, कहाँ से क्लास ले रहे हो? मैं तो बिलासपुर से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। बिलासपुर से में रेगुलर क्लास चालू हो गई है। मॉर्निंग में मेरी जो क्लास है वो 11:45 में रहती है बिलासपुर ब्रांच में, ठीक है। सांख्यिकी कृषि अधिकारी जो है ना, देखो उसका तो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो जो आपके कॉलेज बुक्स थे उसी से आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। हम्म क्या है, फॉरेस्ट गार्ड में 121 नंबर है, हो सकता है, चांस है। क्या बोल रहे, कॉमर्स व्याख्याता का क्लास देखना है आपको? एक मिनट ना, देखो भाई कॉमर्स व्याख्याता का क्लास देखना है आपको, तो आपको क्या करना है, फिर से मैंने आपको बताया कि आपको शिक्षक भर्ती वाले फोल्डर में क्लिक करना है, ठीक है। होम में आ जाइए, स्टार्टिंग में कोर्स कुछ इस तरह से दिखता है, आपको शिक्षक भर्ती वाले क्लास में यहाँ फोल्डर में क्लिक करना है। जैसे आप फोल्डर में क्लिक करोगे नीचे जाते जाओ भाई, है ना, नीचे जाओ, ये पूरा शिक्षक भर्ती का कोर्स है। इसमें देखो आपको यहाँ पर कॉमर्स छत्तीसगढ़ व्याख्याता लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करने के बाद होली 50 होली ऑफर लगा हुआ है 50%, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे 1255 रुपए में ये कोर्स आपको, आप खुद यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एडीओ के सिलेबस के चेंज होने की संभावनाएं कम है, और अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो वो आपके लिए ही अच्छी बात है। इसीलिए इसके पहले 2017 में जब एग्जाम हुआ था, तो उस समय जो सिलेबस था उसी के हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर सिलेबस में कोई चेंज होता है तो जो चेंज होगा वो सबके लिए चेंज होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो सिलेबस है ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, हिंदी और छत्तीसगढ़ का जीके के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना आप तैयारी करना चालू कर दीजिए और इसको नोटिफिकेशन आने से पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर टेट नहीं हुआ है तो सी टेट क्लियर कीजिए। अगर सीजी टेट क्लियर नहीं है
तो सी टेट क्लियर कीजिए, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है। हम्म। और क्या बोल रहे हो भाई? हम्म। हाँ, शिक्षक भर्ती की अगर पोस्ट आता है तो लाइब्रेरियन, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सारे पोस्ट एक साथ आएंगे। सब इंस्पेक्टर का कोर्स है क्या? तो सब इंस्पेक्टर का कोर्स भी है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का भी कोर्स है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, पुलिस आरक्षक, एडीओ और नगर सेना वन रक्षक, ठीक है। इसका तैयारी कैसे नहीं कराएंगे जी, ठीक है। और क्या पूछ रहे हो? कोर्स परचेस किए हो तो ज्वाइन हो गए होगे ना जी? नहीं, जो भी समस्या है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, कौन सा कोर्स बोल रहे थे? सीजीएसआई ना? तो ये सीजी एग्जाम में आप क्लिक करोगे, देखो सीजीपीएससी व्यापम का तैयारी करना चाहते हो या एडीओ, देखो एडीओ 500 रुपये है, आधा करके आपको 250 रुपये में मिल जाता है। जो एडीओ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी क्लासेस चालू हो चुकी है, रेगुलर चल रही है, ठीक है। सीजीएसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता हो, ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। आप पुलिस आरक्षक की भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, ये भी 300 में मिल जाएगा। नगर सेना की तैयारी करना चाहते हो, 250 रुपये में मिल जाएगा। प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हो, ये भी 300 में मिल जाएगा आपको। वन रक्षक की तैयारी करना चाहते हो, ये तो 200 रुपये में ही मिल जाएगा ये कोर्स आपको। एडीआई जो आया हुआ है, उद्योग प्रबंधक, देखो 399 लिखा है ना, तो अंदर जाकर क्लिक करोगे ना, होली 50 में, तो 200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सीधा सीजीपीएससी सीजी व्यापम में क्लिक कर लो, और यहां से आप होली 50 में क्लिक करके, ठीक है, होली 50 में क्लिक करके इस कोर्स को जो है मात्र आप कितने में ज्वाइन कर सकते हो? 599 में, ठीक है। इस कोर्स का फायदा ये है ना कि इसमें 1 ईयर वैलिडिटी है, और 1 साल तक व्यापम के एग्जाम, पीएससी प्री के एग्जाम का आपको क्या होगा, इसमें कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो नेक्स्ट प्री तक आपका पूरा इसमें कोर्स कवर रहेगा, ठीक है। और एडीओ का जिन लोग तैयारी कर रहे हो, आप इसको क्लिक करके कर ही सकते हो, ठीक है। इसमें क्लिक करके होली 50 में आप क्लिक कर लीजिए, ये आपको मात्र और मात्र कितने मिल जाता है? 255 में। इस कोर्स के साथ अगर आप थ्योरी क्लास भी, थ्योरी इसमें पूरा थ्योरी क्लास है, इसमें क्या है, तो इस वाले कोर्स में हमारा क्या है, पूरा थ्योरी क्लास आपको इसमें मिलेगा, उसके पीडीएफ उसमें मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करना है तो इसके साथ आप ऑब्जेक्टिव भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपका, यहाँ पे आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, इसमें क्लिक करोगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव मात्र आपको होली 50 में क्लिक करने से ये वाला ऑब्जेक्टिव मात्र आपको कितने मिल जाएगा? 205 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, बाई नाउ में क्लिक कीजिए, यूपीआई में क्लिक कीजिए। आप फोन पे चलाते हैं तो अपना नंबर डालिए, और अगर फोन पे किसी रिलेटिव से कराना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर डालिए। बिल्कुल। अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका सी टेट मान्य रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास सीजी टेट नहीं है और आपने अगर सी टेट क्लियर करके रखा है तो ये मान्य रहेगा। टेट क्लियर रहना चाहिए ऐसा बोलता है, अब वो सी टेट रहे, सी या सीजी टेट रहे, दोनों मान्य है उसमें, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में हो
कई लोगों का बुद्धि है ना। अब चलो ये तो कोर्स की बातें हो गई, ये सारी चीजों की बातें हो गई। अब आप एक क्वेश्चन किए हो है ना, तो उसी पे चर्चा करते हैं कि आप 10th में हो तब तैयारी शुरू करेंगे, 12th में हो तब तैयारी शुरू करेंगे, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फाइनल ईयर में हो, आप तैयारी शुरू कहां से करेंगे? ठीक है, देखो भाई सिंपल सी चीज है, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप तैयारी करने आओगे ही। अगर आप फाइनल ईयर से ही तैयारी चालू कर देते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके पास नोट्स रेडी है। ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर में आप क्या कर लोगे, अपने फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ साथ आप व्यापम की या पीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हो उसके नोट्स आपके पास प्रिपेयर रहेंगे। उसके बाद आप जो है सीधा आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे और एग्जाम निकालोगे। ठीक, तो फाइनल ईयर वालों के पास एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, चलो भाई, है ना, पिताजी का फोन था, तो देखते हैं। फाइनल ईयर जो सेकंड ईयर में है इनके पास दो प्लस पॉइंट होता है। पहला प्लस पॉइंट ये रहता है इनके पास कि एक साल में ये अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, और सेकंड प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगले साल ये क्या कर सकते हैं, तो अगले साल ये अपना एक बार रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट ईयर से जो तैयारी करते हैं उनके पास तीन ठो प्लस पॉइंट है, एक नोट्स, दूसरा एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन, और उसके बाद सीधा एग्जाम देंगे और एग्जाम पार। ठीक है, लेकिन ये पूरा खेल जो है वो ऑनेस्टी का है, ईमानदारी का है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है पढ़ाई के प्रति, मतलब किसी को दिखाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, तब आप इस फेज में तैयारी चालू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी से तैयारी कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा होगा ना, आपके पास नॉलेज होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि किसी का निकले या ना निकले मेरा एग्जाम जरूर निकलेगा। ठीक है, जो 12th वाले हैं इनके पास तो प्लस 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 पॉइंट है ना, और जो 10th से तैयारी कर रहे हैं इनको यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए सीधा। ठीक है, जो 12th से कर रहे हैं आपको पीएससी में आना चाहिए, और जो फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं आप व्यापम को पहले देखो भाई। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से होता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है 10th से जुड़ जाइए, पीएससी की तैयारी करनी है 12th के बाद से 12th से जुड़िए, और अगर आपको व्यापम की तैयारी करनी है तो फर्स्ट ईयर से जुड़िए। कोर्स में वैलिडिटी दिया हुआ है, आप कोर्स में क्लिक कीजिए, किसी में 6 महीने वैलिडिटी है, किसी में 8 महीने वैलिडिटी है, किसी में 1 साल वैलिडिटी है। तो वो कोर्स ज्वाइन करते समय आपको वहां लिखा हुआ रहता है इतने मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, तो वो उसकी वैलिडिटी है। अब आप मान के चलो कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो 200 रुपए में। ठीक है, अब इसमें 6 महीने की वैलिडिटी है, तो महीने का कितना पड़ा, तो 6 12 6 18, फिर 6 18 33 रुपए मात्र। मतलब एक दिन का कितना पड़ा, एक दिन का आपको पड़ रहा है लगभग 1 रुपए। अब समझ लो भाई। ठीक है, अगर किसी कोर्स में 6 माह की वैलिडिटी है, इसका मतलब एक दिन का आपको 1 रुपए बस लग रहा है। ठीक है, मेरा ऐसा ही टारगेट था कि एक दिन का 1 से 2 रुपए बस लगे, है ना, चार्ज ज्यादा नहीं, 1 से 2 रुपए, ये एक दिन का चार्ज है आपके। कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये आपका चार्ज है भाई। तो मेरे ख्याल से ये चार्ज बहुत ही कम है, इतने कम में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि 1 रुपए 2 रुपए पर डे के हिसाब से आपको 6 महीने का 200 रुपए 250 रुपए जो भी लग रहा है, 300 रुपए भी लग रहा है, तो भी आपका 1.5 रुपए चार्ज ही होता है अगर 300 रुपए भी लग रहा है तो। ठीक है, 2 रुपए भी नहीं हो रहा है। 2 रुपए चार्ज के लिए आपको
करीब करीब 360 रुपए का अगर कोई कोर्स ले रहे हो ना, तब जाके आपको 2 रुपए का चार्ज पड़ता है। और जिसमें वैलिडिटी 1 साल है तो उसमें तो और कम पड़ेगा भाई। देखो अगर आप कोई कोर्स लिए हो, ठीक है भाई, मान लो 200 रुपए का कोर्स लिए हो, 6 महीने आप पढ़ लिए, तो दोबारा 6 महीने के बाद 200 रुपए देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, ठीक है। क्योंकि आप 6 महीने पढ़ भी तो लिए हो, ऐसा तो नहीं है कि आप 200 रुपए देने के बाद छोड़ दे रहे हो। अब ये छोड़ दो, मैं आपको क्या बोला, ये सारा खेल ईमानदारी का है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो और ईमानदारी से पढ़ते हो, है ना, 6 महीने के बाद आपको दोबारा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, जो तैयारी अच्छे से नहीं किया उसको ही दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत पड़ता है, नहीं तो 6 महीने पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है बिल्कुल 6 महीने तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा खेल ईमानदारी का ही है। अब आपको 1 साल वैलिडिटी देंगे, ठीक है। मान लो अभी 6 महीने का आपको 200 रुपए लग रहा है, ठीक है, मतलब एक एवरेज मान लेते हैं कि 6 महीने का आपको 200 रुपए लग रहा है। आपको 1 साल का वैलिडिटी दे रहे हैं, मतलब कई बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको 1 साल 2 साल 3 साल का भी वैलिडिटी मिलता है। 3 साल तो खैर नहीं मिलता होगा, 1 साल या 1.5 साल का मिलता है। तो 1 साल का आपको वैलिडिटी देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे करके, मान लो आपसे 3,000 रुपए ले रहे हैं या 2,000 रुपए ले रहे हैं, तो आप सोचो 200 रुपए और 2,000 रुपए में फर्क है कि नहीं। आपको 6 महीने में 200 रुपए लग रहा है, मतलब 1 साल में आपको 400 रुपए लग रहे हैं, है ना, दोबारा अगर आप ज्वाइन करते हो तो। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखो तो 2,000 में कोई कोर्स खरीदोगे जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी तो आपको महंगा ही पड़ा ना, ठीक है। वो सस्ता कहां से पड़ा फिर आपको। और हमारे कोर्स में ऐसा ही है कि अगर आपका कोर्स का रेट कम करना है, सीधी सी बात है, तो वैलिडिटी भी तो कम होगा ना। लेकिन 6 महीने का वैलिडिटी बहुत होता है। जैसे अभी कोई एडीओ का कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको कितने दिन का वैलिडिटी मिलेगा, मैं देख के बताता हूं आपको, है ना। 6 माह तो होना चाहिए वैसे। वैसे देखो अभी कोई एडीओ का कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको 5 महीने वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कि अगर कोई एडीओ की तैयारी कर रहा है, कोई भी विद्यार्थी है जो एडीओ की तैयारी कर रहा है, 255 रुपए में उसको क्या मिल जा रहा है भाई, कोर्स मिल जा रहा है, ठीक है, 255 रुपए। तो अब उसको महीने का कितना महीने का वैलिडिटी मिल रहा है, 5 माह का। लेकिन उसका एग्जाम जो है वो 3 माह में ही हो जाएगा। क्या इसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो 1 महीना डिले भी हो गया तो भी 4 महीने डिले तो वैसे नहीं होगा, 15 जून को पेपर होगा एडीओ का। तो एडीओ का पेपर के बाद उसको दोबारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, एडीओ का नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब जिसको तुरंत में जिसका एग्जाम है उसको तो बेनिफिट रहेगा ही इससे, ठीक है, उसको बेनिफिट रहेगा, है ना। इसलिए जो है कोई भी कोर्स आप देखेंगे ना तो उसमें 5 महीने 6 महीने 8 महीने, जैसे मैंने आपको दिखाया था लाइब्रेरियन का कोर्स जिसमें दिखाया था 8 महीने का वैलिडिटी है उसमें, ठीक है। कई सारे कोर्स में जैसे आप देखो एसआई का कोर्स देखो, ठीक है, देखो भाई होली 50 में क्लिक करोगे। अच्छा कूपन कोड का वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है ना, सारी चीजें अगर आप कूपन कोड लगाते भी हो तो भी आपका सारे कंटेंट वैलिडिटी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है भाई, आप खुद पढ़ सकते हो, 8 महीने की वैलिडिटी है। तो सब इंस्पेक्टर का कोर्स जो आपको कितना में मिल जा रहा है, 299 रुपए में मिल जा रहा है, इसमें आपके 8 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है। और 8 महीना मतलब 240 दिन करीब, ठीक है, 240 दिन होगा। और 299 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, मतलब 1 रुपए कुछ पैसे ही पड़ेंगे आपको 1 दिन का, है ना भाई। अब इसी के जगह पे आपको 1 साल का वैलिडिटी दे देंगे और 299 के जगह पे 2,000 रुपए मांगेंगे तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा जी, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो। इतना तो समझदार हो ही, ठीक है। और अधिकतर जो ऑनलाइन कोर्स वाले हैं लाइव तो पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे पता है, तो रिकॉर्डेड से आप क्या करते हो, सब्जेक्ट वाइज ही तैयारी करते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप एसआई का ही कोर्स लिए,
तो आप क्या करोगे, कंटेंट में क्लिक करोगे और कंटेंट में क्लिक करके ये पीडीएफ नोट्स है, ये बैच है, तो आप क्या किए, मेरे फोल्डर में गए, आपको पढ़ना है क्या, रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना है, तो आप यहाँ से 37 वीडियो क्या किया, कवर कर लिया, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया। आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो लाइव क्लास का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से 33 वीडियो कवर किया, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। आपको कंप्यूटर पढ़ना है, 26 वीडियो कवर किया, आपका कंप्यूटर हो गया। आपको मैथ्स कंप्लीट करना है, आप यहाँ से 128 वीडियो है, इस पे पूरा टॉपिक वाइज वीडियो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको आप कवर कर लोगे, है ना, तो आपका जो है पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ रहे हो, जो लोग बोल रहे हो कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लोगे क्या सर करके, कोर्स कंप्लीट है पहले से ही, ठीक है। लाइव क्लास चल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइव आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, और वो सच्चाई है। ऐसा लगता है कि हम दिन भर का लाइव क्लास अटेंड कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स वालों के लिए पॉसिबल नहीं है, वो आप कहीं कोर्स ज्वाइन किए होगे या पहली बार कोर्स ज्वाइन कर रहे होगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर पहले कभी आप कोर्स ज्वाइन किए होगे तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में जो तैयारी है वो हम रिकॉर्डेड वीडियो से ही करते हैं, ठीक है। लाइव पॉसिबल नहीं होता है। लाइव आप एक दिन में 2 अटेंड कर सकते हो, मॉर्निंग का 2 अटेंड कर सकते हो या इवनिंग का 2 अटेंड कर सकते हो, पूरा पूरा पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहे हो, चरण स्पर्श गुरुजी, खुश रहो भाई, जल्द एग्जाम निकले आपका, ठीक है, और 2 किलो मिठाई लेके आना। पिछले बार वाले में तो डाल सकते थे, तो इस बार वाले में भी डाल सकेंगे, वर्ग 2 में, है ना, आर्ट्स वाले। कुछ चेंज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आराम से आप अपने विचार रख सकते हो, कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो जी आप पूछ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हो। सीजीपीएससी का एग्जाम हर साल फरवरी में होता है, इस साल का हो चुका। ठीक है यार, अब ऑनलाइन कोर्स भी करना है आपको, है ना, और डेटा भी ना लगे, ये कैसे पॉसिबल है, आप ही समझा दो यार मेरे को, मैं तो नहीं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन आप जरूर समझा सकते हो। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना, समझ। और वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन कोर्स देखना है तो डेटा तो चाहिए ना, और कम से कम एक दिन में 3 GB डेटा चाहिए यार, तब तो ऑनलाइन कोर्स आप देख पाओगे, ठीक है। बंधु लोग, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अब कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ भाई। बताओ जी, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई दर्द जो मन में रह गया हो। प्रयोगशाला परिचारक, अच्छा सहायक विज्ञान प्रयोगशाला, बिल्कुल, आप सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इसके साथ परिचारक का एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें भी साइंस भर भर के आएगा, परिचारक में भी आएगा, ठीक है। सहायक प्रयोगशाला और लाइब्रेरियन ये शिक्षक भर्ती के साथ ही आएगा, ठीक है, शिक्षक भर्ती के साथ ही आएगा, वर्ग 1, 2 और 3 के साथ ही आना है इसको, ठीक। हाँ, जिनके पास वाईफाई है उनके पास तो अनलिमिटेड डाटा है जी। हम्म।
नमस्कार नमस्कार। जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, आपको वीडियो घुमा के देखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दी है ना शिक्षक भर्ती वालों को, कि आपको तैयारी जो है अब चालू कर देना चाहिए। जो भी शिक्षक भर्ती का तैयारी करने का सोच रहे हैं, आप जो पढ़ चुके हैं, एक बार 2 बार 3 बार जितने बार भी पढ़ चुके हैं, आप एक बार रिविजन कर लीजिए। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नवंबर है, एक्सपेक्टेड कि नवंबर में एग्जाम होना चाहिए, है ना, बजट प्रावधान है तो नवंबर में होना चाहिए एग्जाम, ठीक है। हालांकि मुझे तो भरोसा नहीं था बिल्कुल भी कि इस साल शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा, लेकिन अब बजट में प्रावधान किया गया है तो अब उसको झुठला भी नहीं सकते, ठीक है। अगर बजट में प्रावधान नहीं करते तब तो एकदम कंफर्म था कि हाँ इस साल तो नहीं होने वाला शिक्षक भर्ती करके, लेकिन अब बजट में बोल दिए हैं कि हाँ 20,000 पोस्ट जो है लाएंगे शिक्षा विभाग में, वैकेंसी, तो अब उस हिसाब से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए हमको। क्या बोल रहे हो जी? प्रणाम सर जी। नमस्ते सर जी। प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी सबको। क्या बोल रहे हो? सीधा बात क्यों नहीं करते ये लोग शिक्षक भर्ती पे? नेताओं का तो आदत है, सीधा तो वो बात करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे सीधा बात करेंगे। अब एक शिक्षक मंत्री हुए, शिक्षा मंत्री, जो लंबा लंबा दे के चले गए, ठीक है, 33,000 पोस्ट, ये वो, है ना। तो उस समय तो बढ़िया बेवकूफ बनाए, लेकिन इस टाइम जो है समझ में आ गया है कि अब 5 साल कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब शुरू शुरू में राजपाट मिला है तो थोड़ा सा होता है अब, लेकिन ये राजपाट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये भी तो पता रहता है ना भाई, ये राजपाट ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। अगर, क्योंकि जनता ने चुना है तो जनता गिरा भी सकती है। हाँ, सब इंस्पेक्टर का अता पता नहीं चल रहा है कुछ भी, बिल्कुल चलेगा, है ना, नाप झोंक एक बार हो जाए, उसके बाद तो फिर प्रीलिम्स कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बस नापी झोंकी का डेट नहीं निकल रहा है, लगता है इसके लिए अब कुछ ना कुछ आंदोलन करना पड़ेगा आपको हमको मिलके, तब जाकर कुछ हो पाएगा। लैब टेक्नीशियन में कितने लोग एग्जाम दी, एग्जाम का लेवल कैसा था, ठीक है, ये सारी चीजों पे चर्चा ही नहीं हो पाई, इस कारण उसका कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अब वो रिजल्ट आने के बाद ही देखिएगा कि इनका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं। क्या बोल रहे हो सर, छत्तीसगढ़ क्लास आपसे ही पढ़ना है? चिंता मत करो, है ना, बस्तर संभाग पढ़ा चुका हूँ, सरगुजा संभाग में मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर पढ़ा दिया हूँ, होली के बाद से सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर रेगुलर वे में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एक एक दिन के गैप में एक एक जिला पढ़ा दूंगा, मतलब एक दिन टाइम लगेगा ना यार आप लोगों के लिए नोट्स लिखने में, कि अब नोट्स लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देखे भी होगे, अपलोड भी किया हूँ आप लोगों के लिए नोट्स, है ना, दिखाऊँ आप लोगों को नोट्स, देखोगे? देखो, इस तरह से आप लोगों के लिए नोट्स भी बना रहा हूँ भाई, है ना। तो एक एक दिन के गैप में ना होली के बाद से करा दूंगा भाई कंप्लीट, ये देखो इस तरह से, जैसे सूरजपुर जिला का नोट्स है ये, है ना। तो इस तरह से जो है सूरजपुर जिला के बारे में पूरा नोट्स आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ, है ना, अपलोड भी कर दिया हूँ। तो ये नोट्स जो है इस तरह से लिखना भी पड़ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक एक दिन के गैपिंग में, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, ये सब जो है पढ़ा चुका हूँ, और बस्तर संभाग तो कंप्लीट करा दिया हूँ। तो सरगुजा भी कंप्लीट हो जाएगा होली के बाद से, और फिर बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर बचेगा, वो भी एक एक दिन के गैप में एक एक जिला कवर कर लेंगे अब, ठीक है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसमें पूरा चीजें जो है मैं कवर करा दूंगा।
बाकी एडीओ जो तैयारी कर रहे हो है ना, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, एडीओ का तैयारी कर रहे हैं, एडीओ का जो 20,000 प्लस प्रश्न वाला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है ना, इसकी रेगुलर क्लासेस चालू हो गई है। मॉर्निंग 11:45 में रहती है क्लास, आज भी थी क्लास, रेगुलर क्लासेस की चालू हो गई है, ठीक है, बिलासपुर ब्रांच में। अब एक बुक से नहीं पढ़ाते हैं जी, है ना, एक बुक से पढ़ाते तो बता देते कि हाँ इस बुक से पढ़ाते हैं करके, लेकिन अब क्या है, 3-4 बुक को टैली करना होता है और उसके हिसाब से कंटेंट निकाल कर आपको जो है पढ़ाते हैं ना। वही मैं बोल रहा हूँ, शिक्षक भर्ती के लिए आप ये मान के चलो कि नवंबर एक्सपेक्टेड मान के चलो, है ना, क्योंकि इतना जल्दी तो मुंह नहीं खोलेंगे, नेता है ना, तो नेता लोग जो है इतना सीधा सीधा बोल दे तो फिर क्या ही बात है, फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा हमारा, इतना जल्दी मुंह नहीं खोलने वाले हैं। तो आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि टाइम लगेगा उसमें, है ना अभी। देखो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ जैसे चलता आ रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा, पहले जैसा एग्जाम हुआ था वैसे ही होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। बताया तो जी, सीजीटेट अगस्त में हो सकता है, जुलाई अगस्त में, अगर ये कंफर्म रहेगा कि नवंबर में शिक्षक भर्ती होना है, तो उसका जो बोलते हैं ना आग लगने से पहले चिंगारी जरूर देखने को मिलता है, तो वो जुलाई अगस्त में सीजीटेट के रूप में हमको देखने को मिलेगा। और अगर जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि जुलाई में सीजीटेट है या अगस्त में सीजीटेट है, इसका मतलब मान के चलो कि नवंबर में श्योर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। कौन है भाई, भर्ती नहीं आएगी, निगेटिव आदमी, सॉरी, निगेटिव विद्यार्थी दूर रहे, पॉजिटिव चीजें नहीं सोचेंगे तो मन नहीं लगेगा ना यार तैयारी करने में, समझो, है ना, क्या पता ऐसा हो कि पोस्ट आ जाए। और अगर हम मन में ये लेकर चलेंगे सरकार निकम्मी है, नेता लोग गोलमोल बात करते हैं, और इन्हीं सब चीजों पे अगर हमारा ध्यान रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा, बताओ। पढ़ने में मन लगाने के लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है ना। और इसलिए जो है बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, सर आप शिक्षक भर्ती पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं करके, है ना, सारे लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं कि शिक्षक भर्ती ऐसा वैसा, ये आएगा वो आएगा करके, लेकिन आप कुछ बता ही नहीं रहे, तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला चलो शिक्षक भर्ती पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं करके। तो एक्सपेक्टेड मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा, टाइम तो लगेगा, नवंबर तक जा सकता है। अगर सोचे हैं कि लेना ही है एग्जाम तो नवंबर में पक्का एग्जाम होगा, और स्टेट आपका अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। एसआई मेंस में ओबीसी का कट ऑफ कितना था पिछले साल, इतना वीडियो बनाए हैं वो सब जाके देख लीजिए रिजल्ट आने के बाद। योग शिक्षक की वैकेंसी शायद होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, पता है, लेकिन अब नहीं आएगा तो कुछ कह नहीं सकते। 2025 में सीजीटेट पॉसिबिलिटी है अगस्त में, और जुलाई में सीटेट, अगर हो सीटेट तो होगा ही जुलाई में, तो जुलाई में जो सीटेट होगा उसको आप क्लियर करने का पहला टारगेट रखिए, है ना, सीजीटेट उसके बाद ही होगा, तो आप सीटेट का तैयारी कीजिए। अगर आप सीजीटेट और सीटेट में कंफ्यूज हैं, है ना, कि इन दोनों में से हम किस चीज का तैयारी करें करके, है ना, अगर आप सीजीटेट और सीटेट में कंफ्यूज हैं
कि इन दोनों में से हम किसका तैयारी करें, सीजीटेट या सीटेट। तो अभी पहले आपको सीटेट का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे सिलेबस आपके सीजीटेट में काम आ जाएंगे, पूरा तो काम नहीं आएगा लेकिन बहुत सारा सिलेबस आपका सीजीटेट में काम आएगा, क्योंकि सीटेट पहले होगा, सीटेट सीजीटेट से पहले होगा। तो सीटेट पे आप फोकस कीजिए, अगर आप सीटेट क्लियर कर लिए ना, सीजीटेट क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कम तो रखें जी शिक्षक भर्ती का फीस, वर्ग 2 आपको 300 रुपए में दे रहे हैं, वर्ग 3 आपको 250 रुपए में दे रहे हैं, और क्या चाहिए। योग शिक्षक की वैकेंसी शायद है, पॉसिबिलिटी कम है जी योग शिक्षक की, रहता तो मैं जरूर बोलता कि हाँ योग शिक्षक आएगा करके, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पोस्ट कम कर दिया ना इन्होंने। ये बोल रहे थे कि 33,000 वैकेंसी हो गई, मतलब 33,000 भर्ती लेंगे हम, ठीक है। फिर इन्होंने गोल घुमाना चालू कर दिया, पहले बोले क्या 33,000 लेंगे, फिर बोले नहीं 33,000 नहीं लेंगे, आधा आधा करके लेंगे, ठीक है। फिर आधा करके लेंगे, फिर बोलते हैं कि 3 बार में लेंगे 10-10 हजार करके, ऐसा है ना। अब उसके बाद अब बोलते हैं कि 20,000 पोस्ट जो है, ये पोस्ट आपका किसमें है, बजट में हम प्रावधान कर दिए हैं, अब एग्जाम होना है, ठीक है। तो ऐसे वैकेंसी को काटेंगे ना, तो क्या पता अब योग शिक्षक का ना आए, ठीक है। ठीक है भाई। अब वैकेंसी कम हो रही है तो व्याख्याता में वर्ग 1 में आर्ट्स का पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है कि वर्ग 1 में आर्ट्स का आने का चांसेस होगा करके, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि वर्ग 1 व्याख्याता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, ठीक है, कि वर्ग 1 व्याख्याता जो है, व्याख्याता में आर्ट्स वालों के लिए कुछ हो, चांस कम है, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए चांस कम है भाई, साइंस मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए तो बिल्कुल चांस है कि बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी व्याख्याता हो, है ना, इसके पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि इसके पोस्ट तो आएंगे। लेकिन अब इतिहास, संविधान, भूगोल, समाजशास्त्र, ठीक है, संस्कृत, इसकी पॉसिबिलिटी बोलोगे तो कम है, ठीक है। बहुत ही कम चांस है कि आर्ट्स वाले में व्याख्याता का पोस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने बजट में प्रावधान 20,000 पद का किया है, और उसमें भी बोलेंगे कुछ पद हम असिस्टेंट प्रोफेसर को देंगे, तो फिर दिक्कत होगा। लाइब्रेरियन होगा जी, लाइब्रेरियन और विज्ञान प्रयोगशाला, ये तो होगा ही ना, इसमें तो पोस्ट बहुत रहेंगे, विज्ञान प्रयोगशाला और लाइब्रेरियन में पोस्ट रहते हैं, है ना, बहुत बेहतरीन पोस्ट रहते हैं। क्यों नहीं करोगे जी, आप डीएड फर्स्ट ईयर में हो, क्यों नहीं तैयारी करोगे, बिल्कुल आपको तैयारी करना है। अगर आप डीएड कर रहे हो, आपको तैयारी करना है सहायक शिक्षक का, ठीक है, आपको तैयारी करना है सहायक शिक्षक का, क्यों नहीं करेंगे आप तैयारी, आप बिल्कुल तैयारी करेंगे, और उसका फल आपको बाद में जरूर मिलेगा, ठीक है। आप अभी तैयारी कर लोगे ना, बिना किसी की बात सुने, आप अपनी बात, अपने मन की बात सुनकर, अगर आपका मन, आप अपने मन से पूछिए, अगर आपका मन बोलता है तैयारी करना चाहिए तो करना चाहिए, बताए। अच्छा, फीस के बारे में पता नहीं था। स्टार्टिंग मैंने फीस के बारे में बता दिया है, वर्ग 2 का फीस 300 रुपये है, वर्ग 3 का फीस जो है वो 250 रुपये, 6 माह के लिए ना। मेरा क्लास मॉर्निंग में रहता है जी,
11 बजे, मतलब 11:30, 11:45 में रहता है, चालू कर देता हूँ मैं 11:45 में। अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, होली के बाद से मैपिंग की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर दूंगा, है ना। कृषि सांख्यिकी अधिकारी के बारे में बता चुका हूँ कि इसका मटेरियल मिल पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप अपने कॉलेज बुक्स से पढ़िए उसके बारे में। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सिलेबस पूछ रहे हैं आप, है ना। बता देता हूं, देखो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसके सिलेबस की अगर बात करें हम, तो इसके सिलेबस में पहला फिजिक्स 40 मार्क्स का होगा, सेकंड केमिस्ट्री ये आपका 40 नंबर का रहेगा, उसके बाद बायोलॉजी ये आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका अंग्रेजी हिंदी 15-15, कंप्यूटर 10, सामान्य ज्ञान 10, ठीक है। अंग्रेजी आपका 15 अंक का, ठीक है। इसके अलावा हिंदी आपका 15 अंक का होगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर ये आपका 10 नंबर का होगा। इसके अलावा आपका जीके आपका 10 अंक का होगा। तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के 100 अंक होंगे, ठीक है। ठीक है, कोर्सेज जो है लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और भी क्लासेस ऐड होंगी होली के बाद से। अब कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब भोजन का समय हो गया है तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद।